वेबजीआईएस सेल सागर के इस ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आबादी सर्वे की प्रक्रिया आरसीएमएस एवं सारा पोर्टल पर कैसे क्रियान्वित की जाएगी। स्वामित्व स्कीम भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राजस्व विभाग एवं पंचायत ग्रामीण विकास तीनों डिपार्टमेंट्स की एक सहयोगी योजना है। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण आबादी सर्वे हेतु स्वामित्व योजना प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश सरकार भी ग्रामीणों को सरकार द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण के पश्चात स्वामित्व योजना का लाभ देने जा रही है। प्रथम चरण में प्रदेश के 10 जिलों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें सागर जिला भी शामिल है। यह कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 64, 107(1) ख एवं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख नियम 2020 के अंतर्गत की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी का सर्वेक्षण एवं अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना है। अतः संबंधित आबादी क्षेत्र के समीप यदि दखल रहित भूमि पर बसाहटें हैं जो आबादी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 243 के उपबंधों के अधीन कलेक्टर महोदय द्वारा दखल रहित भूमि को आबादी घोषित की जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। इससे वे अपनी संपत्तियों पर बैंक ऋण का लाभ उठा सकेंगे। पारिवारिक विभाजन और संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी सुचारू होगी और पारिवारिक संपत्ति विवाद कम हो जाएंगे। इससे पंचायत स्तर पर ग्राम विकास की योजना भी बनाई जा सकेगी और सरकार को सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और रखरखाव आसान हो जाएगा। स्वामित्व योजना हेतु पात्रता निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है। ड्रोन द्वारा आबादी सर्वे कर केवल उन संपत्ति धारकों को अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 यथा संशोधित 2018 के लागू होने की दिनांक 25/9/2018 को आबादी भूमि पर अधिभोगी थे अथवा जिन्हें इस दिनांक के पश्चात विधि पूर्वक आबादी भूमि के भूखंड का आवंटन किया गया है। आबादी सर्वे की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण की जाएगी। पार्ट 1 है आरसीएमएस पोर्टल पर आबादी सर्वे की प्रक्रिया। द्वितीय चरण है सारा ऐप पर आबादी सर्वे की प्रक्रिया और तीसरा पार्ट है आरसीएमएस पोर्टल पर आबादी सर्वे की प्रक्रिया। मतलब सबसे पहले हमें आरसीएमएस पोर्टल पर आबादी सर्वे की प्रक्रिया करनी होगी, उसके बाद हम सारा पोर्टल पर इसका कार्य करेंगे और फिर हम आरसीएमएस पोर्टल पर पुनः इसका कार्य करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आरसीएमएस पोर्टल पर हमें क्या कार्यवाही करनी है। आबादी सर्वे हेतु आरसीएमएस पोर्टल पर पहले आयुक्त महोदय भू अभिलेख के स्तर पर एवं उसके पश्चात जिला सर्वेक्षण अधिकारी कलेक्टर महोदय के स्तर पर कार्यवाही की जाएगी। आबादी सर्वे हेतु सर्वप्रथम आयुक्त महोदय भू अभिलेख द्वारा उद्घोषणा जारी की जाएगी, जो जिले में तहसीलवार ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामों की आबादी क्षेत्र की होगी। जिला सागर हेतु दिनांक 11 नवंबर 2020 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। आरसीएमएस पोर्टल पर जिला सर्वेक्षण अधिकारी के स्तर पर निम्न कार्यवाहियां की जाना है। सर्वप्रथम रीडर द्वारा सर्वे हेतु प्रकरण दर्ज किया जाएगा, जिसे कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, जिसके पश्चात सर्वे हेतु अधिसूचना जारी किया जाएगा और फिर आगामी कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसीलदार स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। इसे आरसीएमएस पोर्टल पर किस तरह से दर्ज किया जाना है, उसकी जानकारी इस प्रकार है कि सर्वप्रथम रीडर लॉगिन से आरसीएमएस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। आवेदन जोड़ें टैब के अंतर्गत आबादी सर्वे टैब है, जिस पर हमें क्लिक करना है।
इसके पश्चात हमें यहाँ से तहसील, जिला एवं ग्राम की जानकारी को सेलेक्ट करना है और प्रकरण अनुसार खसरा नंबरों का चयन करके खसरा देखें पर क्लिक करेंगे, जिसके पश्चात हमें ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी। यदि ये जानकारी संतुष्ट है और सही है तो आगे ये डिटेल हम फिल करेंगे, जैसे कि अधिसूचना का क्रमांक, अधिसूचना का दिनांक, राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक, टीप, अधिसूचना की प्रति अपलोड करेंगे, मिसल बंदोबस्त की प्रति अपलोड करेंगे। इसके पश्चात हमें सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करने के पश्चात हमें प्रकरण नंबर प्राप्त होगा, जिस पर हम आगे कार्यवाही करेंगे। ये आबादी सर्वे विषय के नाम से यहाँ पे प्रदर्शित होगा। इस पर चुने बटन पर क्लिक करना है। पीओ की लॉगिन आईडी पर यह प्रकरण उपलब्ध होता है, जिस पर हम आगे की कार्यवाही करते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट की। सबसे पहले यहाँ पर प्रारंभिक आदेश पत्रिका तैयार प्राप्त होती है, जिसे देख सकते हैं एवं संशोधित भी कर सकते हैं। अगली सुनवाई हेतु एक्टिविटी एवं पेशी की तारीख का चयन करना होगा। तत्पश्चात यह प्रकरण रीडर के लॉगिन पर पीओ को भेजे गए आवेदन टैब पर प्रोसेस हेतु उपलब्ध होगा। यहाँ पर रीडर अधिसूचना एवं पीआरओ को भेजा जाने वाला पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। समस्त प्रकरण को प्रिंट कर सकते हैं तथा ऊपरी पत्र, प्रारंभिक आदेश पत्रिका आदि शामिल हैं। इसके पश्चात प्रकरण रीडर को सहायक सर्वेक्षण अधिकारी तहसीलदार को अग्रेषित किया जाना होगा। आपकी स्क्रीन पर प्रारंभिक आदेश पत्रिका की प्रति है। इस तरह से प्रारंभिक आदेश पत्रिका तैयार होती है। 2 समाचार पत्रों में अधिसूचना जारी किए जाने का फॉर्मेट इस तरह से है। इसके पश्चात सहायक सर्वेक्षण अधिकारी तहसीलदार महोदय जो हैं, उनके द्वारा क्या कार्यवाही की जाना है, इसे हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। इनके द्वारा कार्यवाही की जाना है। सर्वप्रथम सर्वेक्षण हेतु दल गठन किया जाएगा, फिर उसके पश्चात दल के प्रत्येक सदस्य को सूचित किया जाएगा। सहायक सर्वेक्षण अधिकारी तहसीलदार के लॉगिन पर प्रकरण से संबंधित कर्मचारियों का सर्वेक्षण हेतु दल गठन किए जाने का मॉड्यूल उपलब्ध है, जहां कर्मचारियों का नाम चयन कर दल गठित किया जाएगा। पटवारी के लिए उसके सारा लॉगिन पर यह पत्र पोर्टल से पुश हो जाएगा, शेष को तामील कराना होगा। आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये उसका फॉर्मेट है। इस पर सदस्य का नाम, धारित पद, दल में पद, इन सारी डिटेलों को भरते हुए ये ऑटोमेटिक जनरेट होकर आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके पश्चात हमें सारा ऐप पर आबादी सर्वे की प्रक्रिया करनी होगी। सारा ऐप पर आबादी सर्वे की कैसे प्रक्रिया करेंगे उसे हम आगे देखेंगे। दल गठन के पश्चात सारा पोर्टल पर निम्न कार्यवाहियां की जाना है, जैसे सारा एप्लीकेशन द्वारा सर्वे हेतु चेकलिस्ट का अनुपालन किया जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियां होंगी। सारा ऐप द्वारा जमीनी स्तर पर प्रारूप नक्शे का सत्यापन होगा। सारा एप्लीकेशन द्वारा सर्वे हेतु चेकलिस्ट का अनुपालन किया जाना। तहसीलदार सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की चेकलिस्ट है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की चेकलिस्ट है। ड्रोन के आबादी सर्वे के दौरान पटवारी की चेकलिस्ट है। इन सभी चेकलिस्टों को हमें इनका अनुपालन करना है। तहसीलदार सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की चेकलिस्ट इस प्रकार होगी। इसमें 11 पॉइंट्स हैं, जो इसमें क्वेश्चंस हैं। इसमें हाँ और नहीं का उत्तर हमें भरना है, जैसे क्या उक्त ग्राम की आबादी क्षेत्र का ड्रोन सर्वे पहले नहीं हुआ है, क्या ड्रोन उड़ान की सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति सर्वे ऑफ इंडिया को प्राप्त हो चुकी है, क्या स्थानीय पुलिस थाना को ड्रोन सर्वे की जानकारी और समय सारणी दे दी गई है, क्या कर्मचारियों को समय सारणी के अनुसार कार्य का वितरण किया गया है,
क्या ड्रोन सर्वे के समय सारणी ग्राम पंचायत के पटल पर प्रदर्शित की गई है? क्या विशेष ग्राम सभा आयोजित कर सर्वे की जानकारी ग्रामवासियों को दे दी गई है? क्या आबादी भूमि में निवासरत व्यक्तियों की जानकारी को समग्र डेटा में अद्यतन कर दिया गया है? शासकीय विभाग की संपत्तियों के चिन्हांकन के संबंध में सर्व संबंधित को उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया है? क्या सैटेलाइट इमेज पर अंकित ग्राम आबादी की सीमा मौके पर चिन्हित की गई है? क्या चूने के घोल द्वारा सभी संपत्तियों को चिन्हांकित कर दिया गया है? पटवारी एवं सचिव द्वारा आबादी सीमा में शासन के भिन्न विभागों को आवंटित भूमि जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल इत्यादि की जानकारी तहसीलदार द्वारा गठित दल को दे दी गई है। इसके पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की चेकलिस्ट होगी, जिसमें 5 पॉइंट्स हैं। जैसे पहला प्रश्न, क्या विशेष ग्राम सभा आयोजित कर सर्वे की जानकारी ग्रामवासियों को दे दी गई है? क्या ड्रोन सर्वे की समय सारणी ग्राम पंचायत के पटल पर प्रदर्शित की गई है? क्या आबादी भूमि में निवासरत व्यक्तियों की संपत्तियों को समग्र आईडी डेटा में अद्यतन कर दिया गया है? क्या सार्वजनिक शासकीय संपत्ति को चिन्हांकित करने के लिए ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त मात्रा में चूने के घोल उपलब्ध हैं? क्या ड्रोन उड़ान के पूर्व की गई सभी तैयारियां हो चुकी हैं? ड्रोन से आबादी सर्वे के दौरान यह पटवारी की चेकलिस्ट है जिसका अनुपालन किया जाना है। इसमें भी 5 पॉइंट्स हैं। और जैसे, क्या अलग अलग क्रम में ड्रोन सर्वे के बारे में शुरू से आखिरी तक नोटिस वितरण आदि कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है? क्या ग्रामवासियों को ड्रोन सर्वे के बारे में मुनादी कर जानकारी दे दी गई है? सैटेलाइट इमेज के ऊपर प्राप्त आबादी क्षेत्र सीमा का प्रतिरूपण कर चूने के घोल से सीमा नियत कर दी गई है? क्या निर्देशानुसार संपत्तियों को चूने के घोल से चिन्हित किया जा चुका है? क्या ड्रोन सर्वे प्रारंभ होने से समाप्त होने तक सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ग्रामीणों की सर्वे कार्य के संबंध में सहायता हेतु आपके दल के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कर ली गई है? इस तरह से हमें ये सारी चेकलिस्टों का अनुपालन करना है। जिसके पश्चात सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सारा ऐप पर कार्यवाही की जाएगी। जैसे पटवारी, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों द्वारा सर्वे हेतु चेकलिस्ट में दर्शाई गई प्रक्रिया का अनुपालन करने के उपरांत उक्त ग्राम की सूची सर्वे ऑफ इंडिया की दिए गए सारा पोर्टल पर सर्वे हेतु कार्यवाही प्राप्त हो जाएगी। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे हेतु ग्राम एवं दिनांक का चयन किया जाएगा, जिसके पश्चात जमीनी स्तर पर सत्यापन हेतु ग्रामों का प्रारूप नक्शा अपलोड किया जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया को चेकलिस्ट में ग्रामवार डेटा भरना है। सर्वेक्षण की प्रारंभिक तिथि एवं अंतिम तिथि में संशोधन करना होगा। प्रारूप मैप फाइल अपलोड किया जाएगा। इस तरह से ये सर्वे ऑफ इंडिया का कार्य है जो वो अपने सारा ऐप पर पोर्टल पर करेंगे। सारा ऐप द्वारा जमीनी स्तर पर प्रारूप नक्शे का सत्यापन एवं अधिकार अभिलेख हेतु जानकारी दर्ज किया जाना। निम्नानुसार कार्य किए जाएंगे। जैसे पटवारी द्वारा नक्शा डाउनलोड करना, प्रारूप नक्शे की जमीनी स्तर पर सत्यापन करना, प्रारूप नक्शे की ग्राउंड ट्रूथिंग कर भूमि स्वामियों, उपयोगों एवं अन्य जानकारी दर्ज करना, प्रारूप अधिकार अभिलेख तैयार करने हेतु जानकारी भेजा जाना। सारा ऐप पर ये सारी कार्रवाई कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। सर्वप्रथम सारा ऐप पर पटवारियों द्वारा अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन किया जाएगा। सर्वे संबंधित पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु स्वामित्व आइकन पर क्लिक करेंगे। स्वामित्व आइकन पर क्लिक करने के पश्चात आपको एक डैशबोर्ड प्राप्त होगा जिसमें डाउनलोड, सर्वे ऑफ इंडिया डेटा सत्यापन, ग्राउंड ट्रूथिंग, विभाजन विलय, ROR एंट्री एवं जांच सूची, ये ऑप्शंस आपको वहां पर दिखेंगे।
चयनित ग्राम में संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अपलोड किया गया प्रारूप नक्शा डाउनलोड किया जाना है। तो उसके लिए हमें डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। डेटा डाउनलोड करने हेतु ग्राम का चयन करें। ग्राम आबादी का नक्शा डाउनलोड करें पर क्लिक करें। आबादी का नक्शा डाउनलोड हो जाएगा, जिसके पश्चात सर्वे ऑफ इंडिया डेटा सत्यापन पर क्लिक करेंगे। पुनः सत्यापन हेतु हम ग्राम का चयन करेंगे। ग्राम का चयन करने पर सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए नक्शे का सत्यापन करेंगे। यदि प्रारूप नक्शा राजस्व ग्राम के साथ सत्यापित है तो स्वीकृत पर क्लिक करेंगे एवं आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। यदि प्रारूप नक्शा राजस्व ग्राम के साथ सत्यापित नहीं है तो अस्वीकृत पर क्लिक करें एवं अस्वीकृत करने का विवरण भी लिखें, जिससे यह नक्शा वापस सर्वे ऑफ इंडिया को त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित हो जाएगा। सभी सत्यापित गांवों का नक्शा हरे रंग के टैब में प्रदर्शित होगा और असत्यापित गांव लाल रंग के टैब में प्रदर्शित होगा। जहां सत्यापन लंबित है, आकाश नीले रंग से प्रदर्शित होगा। ये कलर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से आपके मोबाइल पर प्रदर्शित होगा। पटवारी द्वारा सत्यापित सभी गांवों के नक्शे ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए प्रदर्शित होने लगेंगे। इसके पश्चात हमें फिर ग्राउंड ट्रूथिंग टैब पर क्लिक करना है। ग्राउंड ट्रूथिंग टैब पर क्लिक करने के पश्चात स्वीकृत ग्रामों की सूची ग्राउंड ट्रूथिंग हेतु ग्राम का चयन करेंगे। ग्राम का चयन करने हेतु ग्राउंड ट्रूथिंग पर क्लिक करें और ग्राम का चयन करें। चयनित ग्राम के अंदर ग्राउंड ट्रूथिंग हेतु प्लॉटों की सूची उपलब्ध होगी। ग्राउंड ट्रूथिंग हेतु प्लॉटों का चयन करेंगे। इसके पश्चात ये विंडो ओपन हो जाएगी। ग्राउंड ट्रूथिंग हेतु चयनित प्लॉट की आकृति का सत्यापन करेंगे। यदि आकृति प्रारूप नक्शे अनुरूप है तो सहमत पर क्लिक करेंगे, अन्यथा असहमत पर क्लिक करके सही आकार का विवरण लिखेंगे। इसी प्रकार पैरामीटर की जानकारी का सत्यापन करेंगे। यदि पैरामीटर प्रारूप नक्शे अनुसार है तो सहमत पर क्लिक करें, अन्यथा असहमत पर क्लिक करके सही जानकारी का विवरण लिखें। क्षेत्रफल की जानकारी का भी सत्यापन करना है। यहाँ पर यदि क्षेत्रफल प्रारूप नक्शे के अनुसार है तो सहमत पर क्लिक करेंगे, अन्यथा असहमत पर क्लिक करके सही जानकारी का विवरण लिखेंगे। जिसके पश्चात विभाजन विलय टैब का उपयोग किया जाएगा। प्रारूप नक्शे के सत्यापन के समय जमीनी स्तर पर स्थिति को देखते हुए संपत्तियों के विभाजन एवं विलय की सुविधा प्रदान की गई है। विलय एवं विभाजन हेतु ग्राम का चयन करेंगे। चयन उपरांत विभाजन विलय पर क्लिक करेंगे। विभाजन हेतु प्लॉट का चयन करें। विभाजन की प्रक्रिया हेतु विभाजन आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपको आइकन दिख रहा है विभाजन का। जब आप एक नंबर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये विभाजन का इस तरह का आइकन दिखेगा जो विभाजन को दर्शाएगा। उस पर क्लिक करने से ये नंबर को विभाजित कर पाएंगे। इसी तरह यदि आपको विलय करना है तो 1 से 2 नंबरों को सेलेक्ट करेंगे तो ये जो आइकन है ये ऑटोमेटिक चेंज होकर के विलय के आइकन में बदल जाएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप इसे विलय कर सकेंगे। ROR एंट्री टैब पर क्लिक करेंगे। अधिकार अभिलेख तैयार करने हेतु ग्राम का चयन करेंगे।
चयनित ग्राम के सभी प्लॉटों की सूची उपलब्ध होगी। इसके पश्चात प्रत्येक प्लाट पर चयन कर उस प्लाट हेतु दिए गए विकल्पों में से जमीनी स्तर पर यथा स्थिति अनुसार जानकारी दर्ज करें। जैसे शासकीय भूमि की स्थिति में भूमि स्वामी प्रकार, खसरा क्रमांक, प्लॉट एरिया, विभाग का नाम दर्ज करें और आगे की प्रक्रिया हेतु सेव पर क्लिक करें। ये सारी डिटेल्स हमें भरना होगा, उसके बाद हमें सेव पर क्लिक करना है। इसी प्रकार निजी संस्था स्वामी की स्थिति में भूमि का प्रकार देंगे, खसरा क्रमांक देंगे, प्लॉट का एरिया भरेंगे, भूमि का उपयोग भरेंगे। एक से अधिक भूमि स्वामी होने पर भूमि स्वामी जोड़े पर क्लिक करें एवं पुनः भूमि स्वामी की जानकारी दर्ज करें। यह ऑप्शन आपको दिया गया है। एक से अधिक यदि भूमि स्वामी है तो उस पर क्लिक करके हम फिर से भूमि स्वामी की जानकारी जोड़ सकते हैं। निजी भूमि की स्थिति में भूमि स्वामी का प्रकार, खसरा क्रमांक, प्लाट का एरिया, भूमि का उपयोग, ये सारी जानकारी हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। और यदि एक से अधिक भूमि स्वामी है तो हम उस पर भूमि स्वामी जोड़ने पर क्लिक करके उसकी जानकारी दर्ज करेंगे। निजी भूमि स्वामी की स्थिति में समग्र आईडी निश्चित रूप से दर्ज करें एवं खोजें पर क्लिक करेंगे। यदि उपलब्ध हो तो आधार नंबर भी लिया जा सकता है। ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे फिलअप करनी है। संपत्ति धारक का हिस्सा अनिवार्य रूप से दर्ज करें, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी दर्ज करें। निजी भूमि स्वामी की स्थिति में समग्र आईडी सही दर्ज करने पर यह जानकारी सिस्टम से प्रदर्शित हो जाएगी। संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के उपरांत सेव करें एवं आगे की प्रक्रिया पूर्ण करें। जैसे ही हम यहाँ समग्र आईडी डालेंगे, सही समग्र आईडी डालेंगे, उसका नाम सिस्टम से ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और यदि ये जानकारी सहमत है तो इसे सेव पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूरी करें। निजी भूमि स्वामी की संपत्ति पर एक से अधिक भूमि के उपयोग होने पर एक साथ सभी प्रकार के उपयोगों का चयन करें। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये भूमि का उपयोग हेतु ये जानकारी दी गई है। निवास गृह भी है, औद्योगिक प्रयोजन भी है, कृषिक प्रयोजन भी है। यदि अन्य प्रयोजन और अलग अलग प्रयोजन हैं, एक से अधिक प्रयोजन है, तो यहाँ पे उसको चयन कर सकते हैं। एक से अधिक प्रयोजन होने पर उपयोग अनुसार हिस्से को प्रदर्शित करें। एक से अधिक भूमि स्वामी होने पर भूमि स्वामी जोड़े पर क्लिक कर भूमि स्वामी की जानकारी दर्ज करेंगे, अन्यथा सेव पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। सेव करने के उपरांत यदि आप प्लाट की जानकारी अंतिम रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करें। अंतिम रूप से सुरक्षित होने के उपरांत प्रविष्टि सुधारी नहीं जा सकती, इसलिए आपके द्वारा भरी गई जो जानकारी है उसे एक बार जांच करके उस जानकारी से संतुष्ट हो जाएं कि वो जानकारी आपने जो भरी है वो एकदम सही है। उसके पश्चात ही हाँ पर क्लिक करके डेटा को सेव करें। सारा पे काम करने के बाद हम पुनः RCMS पोर्टल पर कार्य करेंगे, जो कि हमारा तीसरा पार्ट है। इस पर हम कार्य करेंगे RCMS पोर्टल पर। अधिकार अभिलेख प्रकाशन एवं दावा आपत्ति। सारा पोर्टल से प्राप्त डेटा के आधार पर RCMS में सहायक सर्वेक्षण अधिकारी इस्तेहार जारी करेंगे। सभी प्रकरणों के समान इस्तेहार RCMS पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। ग्राम के सभी संपत्ति धारकों को व्यक्तिगत नोटिस जारी किया जाएगा। जारी उद्घोषणा इस्तेहार के विरुद्ध नागरिक को प्रत्येक भूखंड संख्या के संबंध में आपत्ति दर्ज करने की सुविधा होगी, लेकिन आपत्ति इस्तेहार अवधि तक ही दर्ज की जा सकेगी। अधिकार अभिलेख का प्रकाशन। तहसीलदार द्वारा सारा वेब तहसीलदार लॉगिन पर आपत्ति का निराकरण किया जाएगा और इसे सारा ऐप में पटवारी को भी भेजा जा सकता है। यदि आपत्तियों को पटवारी प्रतिवेदन हेतु भेजा जाता है तो सारा ऐप के माध्यम से पटवारी लॉगिन में उन आपत्तियों का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। पटवारी निरीक्षण करके अथवा डेटा को अपडेट करके
तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अद्यतित रिकॉर्ड तहसील न्यायालय और रीडर लॉगिन में प्रदर्शित किए जाएंगे। आपत्तियों के निराकरण के आधार पर आरसीएमएस में डेटा फाइनल कर अधिकार अभिलेख को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। इस तरह से हमारा अधिकार अभिलेख के प्रकाशन की कार्यवाही की जाएगी। आपकी स्क्रीन पर अधिकार अभिलेख प्रकाशन का एक फॉर्मेट है जो प्रारूप 3 नियम 6 अधिकार अभिलेख के नाम से है और इस तरह से इसका प्रारूप होगा। सर्वे की कार्यवाही हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जैसे ग्राउंड पर हम जब फील्ड पर जाएंगे तो चूना कहाँ पर डालेंगे और कहाँ पर नहीं डालेंगे, उसके संबंध में ये पॉइंट्स हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। सबसे पहले समझते हैं कि चूना कहाँ डालेंगे। रास्ते, निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को चिन्हांकित करने के लिए हम चूना डालेंगे। यदि किसी संपत्ति के साथ खुला हुआ भूखंड है जिस पर संपत्ति धारक का आधिपत्य है, तब हम वहां चूना डालेंगे। सार्वजनिक संपत्ति एवं उसके संलग्नित खुले हुए भूखंड को चिन्हांकित करने हेतु हम चूना डालेंगे। उदाहरणार्थ जैसे स्कूल के साथ लगा हुआ एक खेल का मैदान। इस तरह की जो संपत्तियां हैं, यहाँ पर हम चूना का उपयोग करेंगे। अभी देखेंगे चूना कहाँ नहीं डालना है। यदि निजी सार्वजनिक संपत्तियों की सीमाएं चिन्हांकित हैं, बाउंड्री उन पर है, तो हमें चूना डालने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी संपत्ति के साथ खुला हुआ भूखंड नहीं है, सिर्फ छत है, तब भी हमें चूना डालने की आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति जिनके साथ खुले हुए भूखंड नहीं है, सिर्फ छत है, तब भी हमें चूना डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए पंचायत भवन। शासकीय भूखंडों का चिन्हांकन किस प्रकार किया जाना है, इसके संबंध में हम देखेंगे कि पटवारी द्वारा आबादी भूभाग क्षेत्र में स्थित शासन के भिन्न विभागों की परिसंपत्तियों, स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल इत्यादि की जानकारी तहसीलदार द्वारा गठित दल को दी जाएगी एवं स्थल पर चिन्हांकित किया जाएगा। शासकीय सार्वजनिक उपयोग की ग्राम पंचायत की संपत्तियों का चिन्हांकन तहसीलदार द्वारा गठित दल द्वारा किया जाएगा। विभागों की संपत्ति के चिन्हांकन के समय संबंधित विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। जिस भी विभाग का हम चिन्हांकन करेंगे उस संबंधित विभाग के प्रतिनिधि को उपस्थित होना होगा। शासकीय सार्वजनिक ग्राम पंचायत संपत्तियों के चिन्हांकन हेतु श्रमिकों की व्यवस्था संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद जब हम ड्रोन सर्वे करेंगे उसके पूर्व हमें क्या तैयारियां करनी है उसके संबंध में जानेंगे। जैसे ड्रोन द्वारा आबादी सर्वेक्षण हेतु निश्चित दिनांक के 1 दिवस पूर्व ड्रोन द्वारा सर्वे कार्य की जानकारी ग्रामवासियों को दिए जाने हेतु सार्वजनिक मुनादी कराई जाएगी, ताकि सभी ग्रामवासियों को यह जानकारी हो कि उनके ग्राम में क्या होने जा रहा है। पटवारी द्वारा आबादी भूमि की बाहर सीमा को चूने के घोल के माध्यम से मौके पर चिन्हांकित किया जाएगा। संपत्ति की सीमाएं चिन्हित करते समय यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ग्राम स्तरीय समिति के सहयोग से इसका निराकरण किया जाएगा। ड्रोन के उड़ान भरने एवं उतरने हेतु खुला स्थान चुना जाए जिससे आमजन या सार्वजनिक संपत्तियों को कोई नुकसान ना हो। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका पालन हमें ड्रोन सर्वे के ठीक पूर्व किया जाना है। पूर्व में हुए सर्वे से कुछ सीखने योग्य बिंदु हैं जो कि समनापुर में हुआ था। इस पर हम देखेंगे कि ग्राम सभा का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित किया जाना है। ग्रामवासियों को यह जानकारी हो कि वो उनके ग्राम में क्या कार्य होने जा रहा है। किसी भी भ्रम की स्थिति से बचने के लिए यह जरूरी है। गुणवत्तापूर्वक प्रारूप नक्शा तैयार करने हेतु चूने से आबादी क्षेत्र एवं भूखंडों का सही तरीके से निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
भूखंड के साथ खाली जमीनों का संपत्ति धारक द्वारा चूने से दर्शाने में सहभागिता आवश्यक है। एक ही छत के नीचे अलग अलग दरवाजे होने पर परिवारों के अधिकार अनुसार चूने से विभाजन किया जाए। ग्राम समिति द्वारा सरकारी संपत्तियों को सही से निर्धारण करते हुए दर्शाया जाए। ये सारे बिंदु सीखने योग्य हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ ये हमारा ट्यूटोरियल वीडियो समाप्त होता है। इसके लिए यदि कोई आपके क्वेरी कमेंट्स हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।